Good morning, my dear students. I welcome you all in the sociology class. Yes, beta, in today's class, we are going to start our new chapter. What is the name of the chapter? Change and development in rural society. What is the name of the chapter? Change and development in rural society. Student, as the name suggests, change and development in which society? रूरल सोसाइटी. तो इस चैप्टर में हम रूरल सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं और किस तरह रूरल सोसाइटी में डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. Indian society is primarily a rural society. Because as we know, India is a agrarian country. India is also called land of villages. So rural society जो है इंडिया की प्राइमरी सोसाइटी है. Agriculture and related occupations are the source of livelihoods for the majority of rural population. जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है वो कौन कौन सी ऑक्यूपेशन करती है? मेनली वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है और रिलेटेड ऑक्यूपेशन है. छोटे छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी वहाँ पे डायरी फार्मिंग करी जाती है. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करा जाता है, रूरल एरियाज में हमें देखने को मिलती है. Many of our cultural practices and patterns can be traced to our agrarian background. बहुत सारे हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं. ठीक है, मतलब हमारा कल्चर भी और हमारे कल्चर पैटर्न भी वो किससे रिलेटेड है? एग्रारियन बैकग्राउंड, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. मतलब हमारे जितने भी कोई फेस्टिवल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. जैसे हमारे बहुत सारे फेस्टिवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. बैसाखी है, ठीक है, पोंगल इन तमिलनाडु, फॉर एग्जाम्पल बिहू इन असम, बैसाखी इन पंजाब एंड उगाड़ी इन कर्नाटका. बेटा ये कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में. पोंगल इन तमिलनाडु, बिहू इन असम, बैसाखी इन पंजाब एंड उगाड़ी इन कर्नाटका. ओके, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है वो किस किस तरह के ऑक्यूपेशन करती है, किन किन तरह के कामों में वो इंडल्ज है. Agriculture is the single most important source of livelihood for the majority of the rural population. अगर हम रूरल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मेनली एग्रीकल्चर उनका ऑक्यूपेशन है, वही उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है. बेटा मैनी एक्टिविटीज आल्सो सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड विलेज लाइफ. बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो एग्रीकल्चर के साथ करी जाती हैं एंड आर आल्सो सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल इन रूरल एरिया. बहुत सारी और एक्टिविटीज हैं जो विलेज के लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं और यही उनके लाइवलीहुड का सोर्स भी है. जैसे बहुत सारे नंबर ऑफ आर्टिसंस हमें देखने को मिलते हैं, आर्टिस्ट हमें देखने को मिलते हैं. जैसे पॉटर्स हैं. पॉटर्स कौन होते हैं? जो बर्तन बनाते हैं. कारपेंटर हैं, लकड़ी का काम करने वाले. वीवर्स, बुनकर. आयरन स्मिथ, लोहे का काम करने वाले. गोल्ड स्मिथ, सोने का काम करने वाले. ये भी रूरल एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं. मतलब ये भी कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जो हम रूरल एरिया में देख सकते हैं. पॉटर्स हैं, कारपेंटर, वीवर, आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ. ठीक है, ये सभी रूरल एरियाज में पाए जाते हैं. रूरल लाइफ आल्सो सपोर्टेड मेनी अदर स्पेशलिस्ट एंड क्राफ्ट पर्सन. रूरल एरियाज में हमें बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन भी देखने को मिलते हैं. जैसे स्टोरी टेलर्स मिलते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स मिलते हैं, प्रिस्ट हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ऑयल प्रेसर्स हैं. ठीक है, तो ये सारे भी हमें रूरल एरिया में देखने को मिलते हैं जो अपने काम में स्पेशलिस्ट हैं और क्राफ्ट पर्सन हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन इन द रूरल इंडिया इज रिफ्लेक्टेड द कास्ट सिस्टम. ठीक है, जो हम देखते हैं कि रूरल एरिया में अलग अलग ऑक्यूपेशंस में लोग लगे हुए हैं. नॉट ओनली एग्रीकल्चर, सम आर आर्टिसन, सम आर क्राफ्ट पर्संस. ठीक है, तो इसी डाइवर्सिटी की वजह से कास्ट सिस्टम जो है वो इंडिया में रिफ्लेक्ट हो रहा है. The diversity of occupation in rural India is reflected in the caste system, which in the most region includes specialist and service caste, such as washermen, potters, goldsmith. तो अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी डाइवर्सिटी पाई जाती है. जैसे बहुत सारे रीजन हैं, उसमें बहुत सारे हमें स्पेशलिस्ट देखने को मिलते हैं और कुछ कास्ट को हम सर्विस कास्ट भी कहते हैं, जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. जैसे वॉशरमैन की बात करें हम, पॉटर्स की बात करें हम, गोल्डस्मिथ की बात करें. These are those persons who provide services also and they relate to different caste. Okay. Next we will discuss agrarian class structure. Okay beta.